8 मार्च 2026 अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। करीब 1,30,000 दर्शकों की गूंज और दुनिया की निगाहें एक ही मुकाबले पर टिकी हुई थी। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल, भारत बनाम न्यूजीलैंड। लेकिन यह सिर्फ एक मैच नहीं था, यह टी20 क्रिकेट के इतिहास का ऐसा अध्याय बनने वाला था जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। जब टॉस हुआ तो न्यूजीलैंड के कप्तान ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कारण भी साफ था, अहमदाबाद में अक्सर दूसरी पारी में ओस का असर देखने को मिलता है। लेकिन उस रात न्यूजीलैंड को शायद अंदाजा नहीं था कि वह किस तूफान को बुलावा दे रहे हैं। भारत की ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरी, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। शुरुआत थोड़ी शांत रही, पहले 2 ओवरों में सिर्फ 12 रन। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि आक्रामक क्रिकेट का प्रदर्शन था। अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। लंबे छक्के, कवर ड्राइव, पुल शॉट और देखते ही देखते सिर्फ 18 गेंदों में 50। यह टी20 वर्ल्ड कप में किसी भी नॉकआउट मैच में सबसे तेज अर्धशतक था। दूसरी तरफ संजू सैमसन पूरी तरह अपने रंग में थे। उनकी टाइमिंग इतनी शानदार थी कि गेंदबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि गेंद कहां डालें। पावर प्ले खत्म होते होते भारत का स्कोर 92 बन गया था बिना विकेट के। यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास के सबसे बड़े पावर प्ले स्कोरों में से एक बन चुका था। स्टेडियम में बैठे हजारों लोग समझ चुके थे आज कुछ बड़ा होने वाला है। अभिषेक शर्मा 98 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद आउट हुए, लेकिन भारत की रफ्तार बिल्कुल भी नहीं रुकी। अब क्रीज पर आए ईशान किशन और इसके बाद जो साझेदारी हुई उसने मैच का रुख ही बदल दिया। संजू सैमसन और ईशान किशन ने सिर्फ 48 गेंदों में 100 से ज्यादा रन जोड़ लिए। संजू सैमसन की बल्लेबाजी उस रात कुछ अलग ही स्तर पर थी। उन्होंने 46 गेंदों में 89 रन बनाए, जिसमें शामिल थे 8 छक्के और 5 चौके। इसके साथ ही उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बना दिया। 14 ओवर तक भारत का स्कोर पहुंच चुका था 191 रन। ऐसा लग रहा था जैसे भारत 270 के पार चला जाएगा। लेकिन 16वें ओवर में जेम्स निशम ने अचानक मैच में थोड़ा ट्विस्ट ला दिया। एक ही ओवर में संजू सैमसन, ईशान किशन और कप्तान सूर्य कुमार यादव तीनों आउट। स्टेडियम में सन्नाटा सा छा गया। लेकिन भारत की बल्लेबाजी की गहराई ने फिर से मैच का रुख बदल दिया। क्रीज पर आए शिवम दुबे और तिलक वर्मा। दुबे ने आते ही गेंदबाजों पर हमला कर दिया। आखिरी ओवर में उन्होंने 24 रन ठोक दिए और सिर्फ 8 गेंदों में 26 रन बनाकर भारत को पहुंचा दिया 255/5 के विशाल स्कोर तक। अब न्यूजीलैंड के सामने था 256 रन का असंभव सा लक्ष्य। शुरुआत में न्यूजीलैंड ने भी आक्रामक रुख अपनाया और एक पल के लिए लगा कि मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। लेकिन तभी गेंद हाथ में आई जसप्रीत बुमराह के और उसके बाद जो हुआ वो एक क्लासिक बॉलिंग मास्टर क्लास था। बुमराह की यॉर्कर इतनी सटीक थी कि बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। पहले सचिन रविंद्र आउट और फिर जेम्स निशम और फिर लगातार विकेटों में झाड़ी। साथ ही अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने भी शानदार गेंदबाजी की। न्यूजीलैंड का पूरा बैटिंग ऑर्डर दबाव में आ गया। आखिरकार जसप्रीत बुमराह ने अपने स्पेल में 4 विकेट सिर्फ 15 रन देकर लिए। यह टी20 वर्ल्ड कप फाइनल की सबसे बेहतरीन गेंदबाजियों में से एक बन गया। न्यूजीलैंड की टीम लक्ष्य से बहुत दूर रह गई और भारत ने दर्ज की 96 रनों में ऐतिहासिक जीत। इस जीत के साथ भारत ने कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए। भारत बना पहली टीम जिसने टी20 वर्ल्ड कप का टाइटल डिफेंड किया। भारत बना 3 बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश और सबसे खास, भारत बना पहली मेजबान टीम जिसने अपने ही देश में ट्रॉफी उठाई। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उस रात सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला गया, वहां इतिहास लिखा गया। संजू सैमसन की आक्रामक बल्लेबाजी, अभिषेक शर्मा की तूफानी शुरुआत और जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी, इन सब ने मिलकर भारत को बना दिया टी20 वर्ल्ड कप का असली बादशाह। और शायद आने वाले सालों में जब भी टी20 क्रिकेट के सबसे महान फाइनल की बात होगी तो 8 मार्च 2026 अहमदाबाद का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा।